हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे हमने हिमालयन रिवर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा था, पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंडस के बारे में। आज हम उसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो भी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जिसे शॉर्ट में JCR BS भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र हम दौड़ाते हैं। इंडस के बारे में हमने बात की थी कि इसके ओरिजिन के बारे में बात की थी कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? अपना बुखारशो ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत से। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की थी इसके डायरेक्शन के बाद, कहाँ से कहाँ हो बहता है और कहाँ से लास्ट पे जाकर ड्रेन कहाँ पे हो जाता है ये। ठीक है, लास्ट पे कहाँ पे? अरेबियन सी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था कि ये अतोक रिवर जो काबुल का रिवर है, अतोक में मिलता है। काबुल रिवर जो अफ़गानिस्तान का, ये अतोक में से मिलता है। ठीक है, राइट से। उसके बाद फिर इसके मतलब इनके बारे में बात की थी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, उसके बाद मऊद के बारे में बात की थी। फाइनली ड्रेन इनटू वाटर इनटू अरेबियन सी, साउथ ऑफ द कराची फार्मिंग डेल्टा, वहाँ पे क्या बनाता है? ये डेल्टा बनाता है। तो ये हमने लास्ट में बात की थी कुछ इस तरह से। यहाँ से इंदस होके जाता है, ये आया हमारा गिलगित बल्तिस्तान, शोयोग वगैरह से होकर यहाँ से। ठीक है, ये काबुल का एरिया जो इस पर मिलता है, वो लास्ट पे ये यहाँ पे जो पंजनाड़, इसे मिथानकोट बोलते हैं। यहाँ पे इसके सारे जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे आगे इसको ज्वाइन करती हैं, और लास्ट पे फिर ये कहाँ चला जाता है? हमारा पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी पहली ट्रिब्यूटरी जो है हमारे पास, झेलम। ठीक है, रिवर झेलम इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी आउट ऑफ 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज, सतलुज, रब, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, विच आर अल्टीमेटली मर्जिंग विद रिवर इन पाकिस्तान इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो झेलम रिवर है, इसे कश्मीरी में क्या कहते हैं? इसे कश्मीरी में वेथ बोला जाता है, और वितास्ता इन संस्कृत में बोला जाता है, और हेडेस्पस इसे किस में बोला जाता है? ग्रीक में इसको बोला जाता है। आपको हेडेस्पस का वॉर याद भी होगा। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस के बीच हुआ था बैटल ऑफ हेडेस्पस। ठीक है, फिर झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मैग्निफिसेंट स्प्रिंग कॉल्ड चश्मा शाही, चश्मा वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग से ये ओरिजिनेट होता है। ये आप, मुझे लगता है बहुत सारे आप इस जगह पे गए होंगे। ठीक है, ये वेरीनाग के अंदर आता है। तो यहाँ पे जाना, अगर कोई नहीं गया विजिट कर लेना यहाँ पे। तो झेलम रिवर जो यहीं से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद इसका जो रिवर, मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली इसको बोला जाता है, और श्रीनगर सिटी का सोपुर एंड बारामूला सिटी जो है वो इसके सिचुएटेड, मतलब इसके साइड्स पे आती है, सिचुएटेड ऑन इट्स बोथ साइड, दोनों तरफ से, सोपुर और बारामूला। और नेविजेबल कहाँ से है ये? खानाबल टू खादन यार, फिर खादन यार्ड। खादन यार्ड कहाँ पे है? बारामूला के अंदर है। ठीक है, पासिंग थ्रू बारामूला एंड ओरी, कहता है कि जब ये पास करता है बारामूला और ओडी को, ये कहाँ पे फिर फ्लो हो जाता है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और इसका जो माउथ है चिनाब रिवर का, नियर जंग प्रोविंस ऑफ किसका है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, त्रिमू जंग। ठीक है, ये इसका माउथ है। उसके बाद इसकी अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेदर आता है, सिंध नाला आता है, मधुमती आता है, ब्रिंग आता है, ईरन आता है, फुरू आता है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, वो बताओ। तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं, और जो दूसरी इसकी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं हमारे पास, वो आती हैं विश्या और रामब्यारा, दूधगंगा और सुखनाग। ठीक है, ओरिजिनेट सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि बताओ ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो क्या बताया मैंने आपको? वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके माउथ के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये मेन रिवर है कश्मीर वैली का। तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? पासिंग थ्रू बारामूला, ओडी, और उसके बाद ये कहाँ पे जब बहता है, कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इनकी, ये आपको याद होनी चाहिए। लेदर, सिंध नाला, मधुमती, ब्रिंगी, इरन, फुरू। ठीक है, ये आपको कुछ 2-4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे। बताओ भाई, ये 2-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 सही होंगे, गलत बोलेंगे कि भाई कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये आगे लेफ्ट बैंक विशव, रामब्यारा, दूधगंगा एंड सुखनाग। उसके बाद बात करते हैं हम अपना चिनाब रिवर की। जो चिनाब रिवर हमारा है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन है इसका बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये 2 वर्ड का मिक्सचर है। ठीक है, मून और आब। ठीक है, आ गया हमारे पास चिनाब, चन और आब। ठीक है, तो फॉर्मेट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा। ठीक है, किससे किसकी कॉन्फ्लुएंस से बना हुआ है? चंद्रा और भागा का। ठीक है, रिवर एट टांडी इन द अपर हिमालयाज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश।
ये दो स्ट्रीम है चंद्रा और बाघा, ये इसे कहाँ पे मिलती हैं, ये इसे ज्वाइन करती हैं कहाँ पे, टांडी नियर किलोंग, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है कि इट अपर इन इट्स अपर रीजेस इज आल्सो नोन एज चंद्रा भागा, इसको बोला जाता है। ये दो स्ट्रीम बताई ना मैंने आपको, चंद्रा और भागा, ठीक है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू द जम्मू रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इनटू द प्लेन्स ऑफ द पंजाब, ठीक है। कहाँ से बह के होता जाता है, जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। फिर प्लेन ऑफ पंजाब से फार्मिंग है बाउंड्री बिटवीन द रिचना एंड जिच, ठीक है। इट्स ज्वाइनेड द झेलम रिवर एट त्रिमू, कहाँ पे ज्वाइन करते हैं झेलम रिवर को, त्रिमू में, मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया, ठीक है। तो एंड देन द रावी रिवर अहमदपुर सियाल में, ठीक है। रावी रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, सियाल में। देन इट किसके साथ मर्ज हो जाता है, सतलुज के साथ, ठीक है। कहाँ पे, उच्च शरीफ में। और क्या बनाता है वहाँ पे, टू फॉर्म द पंचनाड ऑफ द 5 रिवर, जहाँ पे ये सारे रिवर जो है मिलते हैं, कहाँ पे, मैथानकोट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज वगैरह, ठीक है। द फिफ्थ बीइंग द ब्यास रिवर विच जॉइन द सतलुज नियर फिरोजपुर, इंडिया। द चिनाब देन जॉइन्स द इंदस एट मिठानकोट, ठीक है। चिनाब किसको ज्वाइन करता है, इंदस को, कहाँ करता है, मिठानकोट के अंदर। देन टोटल लेंथ ऑफ द चिनाब की इसकी कितनी है, 960 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। द वाटर ऑफ द चिनाब एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द टर्म्स ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी जब हुई थी, उस टाइम पे जो है पाकिस्तान को ये पानी जो दे दिया गया था, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के, इरीगेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जो बगलियार हाइड्रो पावर डैम जो है, उसके बाद ये जो कहाँ पे आता है, चिनाब ऑन द रिवर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट में। देन अबाउट 110 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर इन द जम्मू डिवीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। द डैम इज़ वन ऑफ 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑन द चिनाब रिवर। यहाँ पे बहुत सारे डैम्स हैं, ठीक है। हाइड्रो सलाल डैम आता है, हाइड्रो पावर आता है, ठीक है। जितने भी ये डैम्स आते हैं, डूल हस्ती प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है, सलाल डैम आता है, ये सारे किसके ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है, बारालाचा पास से होके गुजरता है, टांडी में जाता है, टांडी से फिर ये हमारा चंबा में, चंबा से पाडर, ठीक है। पाडर से होके जाता है ये हमारा चिनाब, चिनाब से होकर जाता है ये पाडर से चिनाब, हाँ, चिनाब से फिर जम्मू, अखनूर, फिर जाके लास्ट पे कहाँ पे फ्लो करता है ये, देन उसके बाद चला जाता है ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और फिर ज्वाइन करता है इंदस को, कहाँ पे, मैथानकोट के पास, ठीक है। ये इस तरह से कुछ है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आया हमारा बारालाचा पास, जहाँ से इसके ओरिजिनेट होता है, वहाँ से ये टांडी, ठीक है। फिर चंबा, ठीक है। उसके बाद पाडर, ठीक है। ये पाडर किश्तवाड़ का एरिया आता है। तो उसके बाद फिर जम्मू, ठीक है। जम्मू के बाद अखनूर, अखनूर से फिर वैसे ही बहते हुए कहाँ चला जाता है ये, फिर चला जाता है अपना पाकिस्तान के अंदर। सॉरी, ठीक है। ये था हमारा किसका, चिनाब का, कुछ इस तरह का। क्या बताया मैंने आपको, बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, बारालाचा पास से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसके अंदर पूछा जाएगा कि बताओ भाई, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, या सलाल प्रोजेक्ट है, या बगलियार प्रोजेक्ट है, ये किसके ऊपर लोकेटेड है, ये कहाँ पे, कौन से रिवर के ऊपर जो है ये डैम्स वगैरह आते हैं। तो आप बिना टेंशन के, बिना किसी चीज़ से हट के, आप वहाँ पे आंसर जो है सही मार्क करके आ जाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है, अगला आता है हमारे पास रावी रिवर। ओरिजिनेट इसका कहाँ से ओरिजिन होता है, रोहतंग पास इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। फ्लो कहाँ से होता है, चंबा वैली से, और हिमालय को ये बसोली में छोड़ देता है, और पास, ठीक है। एंड पासिस क्लोज टू कुठवा नियर मोदोपुर, वेरी इंटरेस्टिंग। और कहाँ से, मोदोपुर से, जहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है। और चिनाब को कहाँ पे ज्वाइन करता है, ये सराय सिंधु एक जगह है, वहाँ पे किसको करता है ज्वाइन, चिनाब को ज्वाइन करता है, ठीक है। इट रन अलॉन्ग द इंडो पाक बॉर्डर, ठीक है, इन पंजाब प्लेन अलॉन्ग अमृतसर एंड गुरदासपुर बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान। क्या कहते हैं, पाकिस्तान से एंटर होने से पहले ये कहाँ से होकर, इंडो पाक बॉर्डर से और पंजाब प्लेन से होकर फिर जाके ये किस में एंटर हो जाता है, हमारा पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सतलुज रिवर, जिसे हम लिंगचिन खंबाब भी बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है, लिंगचिन खंबाब इसको बोला जाता है। इट्स किसकी ब्रांच है, इंदस रिवर की ब्रांच है। इट इज़ लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 मेजर रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ पंजाब। कहाँ से बहता है, रीजन ऑफ पंजाब से, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ द नॉर्थ ऑफ द, किसके नॉर्थ में, विंध्यन रेंज के नॉर्थ में। मैंने आपको पढ़ाया था माउंटेन्स के बारे में, सतपुरा, विंध्यन वगैरह जो भी है उसके नॉर्थ में है, ठीक है। साउथ ऑफ द हिंदू कुश, किसके साउथ में, हिंदू कुश माउंटेन के। एंड ईस्ट ऑफ द सेंट्रल मकरन रेंज इन पाकिस्तान, उसके ईस्ट के अंदर है, ठीक है। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच ऑफ द इंदस रिवर, ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच है इंदस रिवर की। द सोर्स ऑफ द रिवर इज, कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, इसका ओरिजिनेट होता है राकास्थल इन तिब्बत में, नियर माउंट कैलाश, ठीक है। ये भी तिब्बत से होकर ही निकलता है। राकास्थल लेक जो है तिब्बत में, वहीं से इसका ओरिजिनेट होता है। इट फ्लोज जनरली वेस्ट एंड साउथ वेस्ट थ्रू द रीजन ऑफ द पंजाब। कहाँ, क्या बोलते हैं, फ्लोज जनरली वेस्ट और साउथ वेस्ट थ्रू द रीजन ऑफ पंजाब के साउथ और साउथ वेस्ट से होकर बहता है। द रीजन ऑफ इस साउथ एंड ईस्ट इज ड्राई एंड इज नोन एज द थार डेजर्ट। इसके बारे में भी आपको मैंने अच्छे से बताया था। थार डेजर्ट वगैरह कहाँ पे है, ये मैंने आपको बताया था। जो हमारा अरावलीज आता है, अरावलीज के नॉर्थ में या अरावलीज के वेस्ट में हमारे पास एक डेजर्ट आता है, जिसे हम क्या कहते हैं,
जहाँ पे सेमी एरिड और एरिड ज़मीन पाई जाती है, जहाँ पे कोई रेनफॉल वगैरह नहीं होती है। ये मैंने आपको थर्ड डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था। ये जो लेक्चर है हमारा, सॉरी, ये जो एक टॉपिक है ये रह गया था, पिछला हमने फिजियोग्राफी में नहीं किया था, तो जल्दी ही मैं इसके लिए भी एक टॉपिक ये एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो आपको मैं अच्छे से बता दूँगा, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता देना। तो लास्ट पे आता है हमारे पास जो पांचवा रिवर आता है वो आता है ब्यास, ठीक है। ब्यास, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कुंड रोहतक पास हिमाचल से होता है, ठीक है, और फ्लोज होता है कुल्लू एंड मनाली से बहता है, ठीक है। माउथ इसका जो है मीट सतलुज एंड हरीक, ठीक है, पंजाब के अंदर ये इसको मिलता है सतलुज को। सतलुज जो रिवर है हमारा, इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनाल इसके ऊपर आता है, जो इंदिरा गांधी कैनाल आता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम दिस हरीक बैरेज, ठीक है, कहाँ से होता है ये स्टार्ट? हरीक बैरेज से, जो कहाँ पे है? पंजाब के अंदर, ठीक है। ये थी कुछ ब्यास के बारे में। देन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारी, कुछ अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आती है, जैसे लेफ्ट बैंक में आती है हमारी सुरू आती है, द्रास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, जंस्कार वगैरह। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम द सुलेमान रेंज, खुर्रम, श्योक, गुमल, गिलगित वगैरह से, शंगर, विभाव एंड तोशी। ये इसकी कुछ जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और श्योक रिवर जो है इसको क्या बोला जाता है? रिवर ऑफ डेथ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये आता है हमारा, ये है चिनाब, ठीक है, ये हमारा चिनाब है, ये आया झेलम, ठीक है, ये आता है रावी, ये उसके बाद आता है सतलुज हमारा यहाँ से, ठीक है, और ये आ गया हमारा ब्यास, जो ये यहाँ पे ये इसे ज्वाइन करता है यहाँ पे। और लास्ट पे यहाँ पे जाके सारा मिथानकोट के अंदर ये क्या करते हैं? पंजनाड़ बनाते हैं, 5 रिवर्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो काबुल, जो अफगानिस्तान का अतोक रिवर है, वो इसे इंदस को कहाँ पे ज्वाइन करता है? तो ये वो जगह है, अतोक में ज्वाइन करता है। ये आता है काबुल का रिवर यहाँ से, तो ये यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कोई भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार नज़र दौड़ाते हैं। अमर झेलम के बारे में बताया, कश्मीरी में से क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चश्मा, चश्मे से, वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है, जिसे चश्मा वेरीनाग बोला जाता है, ठीक है। कश्मीरी में व्यस्त कहते हैं, और वेतास्ता संस्कृत में, और हाइडेस्पस इसको ग्रीक में बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ये मेन रिवर है कश्मीर वैली का, ठीक है। नेविगेबल कहाँ से है? खानाबल टू खादनी और बारामूला तक। फिर वहीं से बारामूला से पास होकर, उड़ी से पास होकर ये कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। और इसका मैंने माउथ बताया आपको, चिनाब रिवर नियर जंग, जो कहाँ पे है? प्रोविंस ऑफ पीओके है, त्रिमू जंग जिसे बोला जाता है, ठीक है। आरबीटी इसकी लेदर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेदर, सिंध नाला, मधुमती, ब्रिंगी, एरन, फुरू वगैरह। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वेशा और रामबेरा, दूधगंगा, सोखनाग वगैरह, ठीक है। ये सब आप देख लेना अच्छे से। फिर बारालाचा, ये और चिनाब रिवर के बारे में बात की, जो ओरिजिन इसका कहाँ से? बारालाचा वाला पास से है, ठीक है। दो मिक्सर का वर्ड है, चंद्राबागा स्ट्रीम इसको ज्वाइन करती हैं, ठीक है। कहाँ पे? नियर किलोंग है, जो है टांडी नियर किलोंग, जो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इंदस की ट्रिब्यूटरी है। फिर मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर से होकर कैसे बहता है, ये कहाँ से जाता है, ठीक है। पहले बारालाचा पास से होता है, बारालाचा पास के बाद ये कहाँ जाता है हमारा? उसके बाद टांडी, फिर चंबा, फिर चिनाब, फिर जम्मू, फिर अखनूर, वहाँ से होकर ये फिर कहाँ सीधे चला जाता है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। ये मैंने आपको बताया कि जो रिवर है, झेलम रिवर है, ये कहाँ पे इसको ज्वाइन करता है? रावी रिवर अहमदपुर सियाल में ज्वाइन करता है, ठीक है। फिर किसके साथ? फिर ये मर्ज हो जाता है सतलुज रिवर में, और वहाँ उच्च शरीफ टू फार्म द पंजनाड़, ठीक है, फायर रिवर। फिर मैंने आपको बताया ब्यास रिवर जो है, जो इसको ज्वाइन कहाँ करता है? सतलुज नियर कहाँ? फिरोजपुर में। ये किसको ज्वाइन करता है? ब्यास रिवर सतलुज को। देन चिनाब ज्वाइंस द इंदस एट मिठानकोट, ठीक है। ये मैंने अभी आपको दिखाया ना अच्छे से। ये देखो, ये हमारा ब्यास रिवर है, ये आया सतलुज यहाँ से, ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन करते हैं इसे? ये इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है, जिसका नाम क्या मैंने आपको बताया अभी, जो हमारा आता है फिरोज़पुर, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में हमने बात की कि ये मिथानकोट इंदस को ज्वाइन करता है, और इसकी लेंथ के बारे में, कितनी लेंथ वगैरह है ये। फिर ये इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो ये पाकिस्तान को जो है पानी दे दिया गया था, किसके लिए? इरीगेशन के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट हमारे आते हैं, बगलियार आता है, सलाल आता है, ठीक है, दूल हस्ती प्रोजेक्ट आता है, ये सारे जो है किसके ऊपर है? चिनाब के ऊपर है। कुल मिला के कुछ 6-7 प्रोजेक्ट आते हैं हमारे, जो किस पे? चिनाब के ऊपर स्थित हैं, ठीक है। उसके बाद रावी रिवर के बारे में बात की, ओरिजिनेट रोहतंग पास से होता है, ठीक है। फ्लो थ्रू चंबा वैली, मधुपुर, ये वगैरह ये देख लेना आप अच्छे से। तो ये किताबी ज्ञान आप पढ़ लेना अच्छे से, मैप के माध्यम से भी मैंने आपको दिखा दिया। देन लास्ट पे हमारे पास आता है सतलुज रिवर, सतलुज के बाद ये मैंने आपको दिखा दिया, ये पढ़ लेना अच्छे से। देन उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है अपना कौन सा? ब्यास, ये भी कहाँ से? कुंड रोहतंग पास वगैरह से होके, ठीक है। तो ये था आज का कुछ लेक्चर हमारा। तो कल हम बात करेंगे गंगा के बारे में। तो उम्मीद है कि लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ, और एग्ज़ाम की तैयारी जम के से करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।